ओ, शांत हो जाए। शांत होकर स्वयं को अनुभव करें। कुछ न सोचें, कुछ न विचारें, केवल अनुभव करें। पूरी देह को दोनों कानों के भीतर बज रहे संगीत को, दिव्य श्रोत्र, दिव्य नाद को अनुभव करें। अमृत साधना में, अमृत की साधना में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आइए आत्मा और परमात्मा के इस अनुसंधान को, जीवन और जगत को जानने के इस ज्ञान को ध्यान के द्वारा आगे बढ़ाएं। जिस भगवान ने मनुष्य का जीवन दिया है, जिस जगत पिता ने ये जगत रचाया है, इस विशाल जगत में, विशाल ब्रह्मांड में जितने अगणित भूमि लोक हैं, जितने सौर परिवार हैं, जितनी आकाश गंगाएं हैं, उनमें जो जीवन है, जो जीव हैं, देहधारी प्राणी हैं, उनमें ही हम सब हैं। हम सब का, उन सब का, इस जगत और जीवनधारी समस्त जीवों का एकमात्र वही पिता, वही माता है। त्वं हीनः पिता वसो, त्वं माता शतक्रतुः बभूविथ, अधा ते सुम्नमीमहे। ध्यान में, समाधि में, साधना में, उपासना में बैठे ऋषि के हृदय में परमात्मा ने उपदेश किया अपना स्वयं का। ऋषि ने पूछा, प्रभु मेरी माँ, मेरे पिता कौन है? अमैथुनी सृष्टि में जैसे सिर में स्वेदी जीव उत्पन्न हो जाते हैं, पसीने से उत्पन्न हो जाते हैं, जैसे बरसात के बरसने पर वर्षा ऋतु में गंजी भूमि में हरे हरे बाल, दोब, घास उगाती है, वैसे पृथ्वी की ऊपर की परत पर, धरती के, इस सृष्टि के, हमारे सौर परिवार के बन जाने के बाद, हमारे सौर परिवार की, हमारी धरती के ऊपर
समुद्र, सागर, नदियाँ, पहाड़, पर्वत, झीलें, झरने, वृक्ष, लताएँ, औषधियाँ, वनस्पतियाँ, पशु, पक्षी, कृमि, कीट, पतंग, सबका सृजन हो जाने के बाद भगवान ने अंत में इन सब के उपभोगकर्ता, भोग से अपवर्ग की यात्रा करने वाले, संसार से मुक्ति के द्वारा परमानंद को पाने वाले, धरती के सर्वश्रेष्ठ बुद्धिमान मननशील मनुष्य को विधाता ने अपनी व्यवस्था से अपने पृथ्वी रूपी गर्भ में, अपने श्री चरणों में उत्पन्न किया। ज्ञान के साथ उत्पन्न किया कि जीवन को कैसे जीना है। जैसे सोकर सुबह ज्ञान के साथ आदमी जागता है, उठता है। दीनानाथ, दीनदयाल, भक्तवत्सल उस महान भगवान से जब पृथ्वी से प्रथम जात उत्पन्न हुए, उन मुनियों ने ध्यान में बैठकर पूछा, हे तात, हमारे माता पिता कौन है? भगवान ने सहज ही उनके हृदय में मानो वेद की ऋचा का उपदेश कर दिया और वो सहज उस ज्ञान को, उस अमृत का पान करके बोल उठे, त्वम ही नः पिता वसु, तुम माता शतक्रतु। हे प्रभु, आप ही हमारी माँ हो, आप ही हमारे पिता हो। हमारा देह हमारा देह आपकी व्यवस्था, आपके ज्ञान के बीज से ही तो पृथ्वी माता की गोद में, गर्भ में, प्रकृति के आंचल में आपकी व्यवस्था से बना है। इस प्रकृति में बीज बोने वाले पिता तो आप ही हैं। वो परम पिता ही हमारी माँ और वो परम पिता ही हमारा पिता है। जैसे आत्मा स्त्री और पुरुष नहीं होता, वैसे परमात्मा भी स्त्री और पुरुष नहीं होता। ये तो लोकाचार को ध्यान में रखकर हम परमात्मा को भी स्त्री शब्द संज्ञा से संबोधित कर देते। परमात्मा तो परम आत्मा है। वो न स्त्री है न पुरुष है। वो तो शुद्ध आत्मा, परम आत्मा है। जैसे हमारी आत्मा न स्त्री है न पुरुष है। शरीर पुरुष है, शरीर स्त्री। आत्मा को पुरुष पुरी में शयन करने के कारण कहते हैं। शरीर रूपी पुरी में शयन करने से अल्पज्य जीवात्मा पुरुष कहता है। ब्रह्मांडपुरी में सर्वत्र विद्यमान होने से पूर्ण ब्रह्म परमात्मा भी पुरुष कहता है। तो वो जो पुरुष, परम पुरुष परमात्मा है, वही हमारा पिता, वही हमारी माता है। शतक्रतो बभूविथ आधाते सुमनमी में। वो दीनदयाल एक नहीं हजारों असंख्य हाथों से हम बच्चों को पाल पोस रहा है। वो नाना प्रकारों से, अपनी व्यवस्थाओं से, असंख्य अपने हाथों से हमारे लाड लड़ा रहा है। वस्तुतः हम सबकी माँ वही है। हमारी माताओं में भी वही प्रतिबिंबित है। हमारी माताओं में जो पालन करने का गुण है, हमारी माताओं में जो सामर्थ्य है, उनका शरीर है, वो सब उसी परम माँ की देन है।
हमारे पिताओं में जो हमें उत्पन्न करने का, हमारे शरीर को पैदा करने का सामर्थ्य व्यवस्था है, वो सब उसी परमपिता परमात्मा की व्यवस्था है। वही हमारे देह का असली पिता है, वही हमारे देह की असली माँ है। ये प्रकृति, ये प्रकृति के 24 विकार ही हमारा स्थूल, सूक्ष्म और कारण देह है। और प्रकृति के 24 विकारों से इस देह का सृजन करता ही हम सबका पिता परमात्मा है। तो वस्तुतः वो एक ही हमारी माँ और एक ही हमारा पिता है। उसको जब इस भाव के साथ जीवन में हम विचारते हैं, तो जगत सिमट कर हमारी बुद्धि के कमंडलों में विराजमान हो जाता है। जैसे कमंडल में जल भर जाता है, वैसे जगत का ज्ञान हमारे बुद्धि के चित्त के कमंडल में भर जाता है। भगवान मनु ने कहा, जब तुम सावित्री मंत्र का जाप करो, सावित्री नाम परमात्मा का है, जो सबको तार देती है। सरस्वती नाम परमात्मा का है, जो ज्ञान स्वरूप है। ऋचा नाम भगवान के ज्ञान का है, जो रित से, नियमों से और सत्य से भरी हुई है। और उन ऋचाओं का सागर जो वेद है, वो परमात्मा का ज्ञान है। और वो ज्ञान जगत के नियमों और व्यवस्थाओं के समग्र ज्ञान का भंडार है। और परमात्मा उस सारे ज्ञान को हमारे चित्त में, हमारे अंतःकरण के कमंडल में भर देता है। जब हम उसके बताए पथ पर चलते हैं, उसकी बताए विधि और निषेध का पालन करते हैं, कर्तव्य कर्मों पर जीवन को अर्पण करते हैं, और निषेध के पथ से स्वयं को बचाते हुए सत्य के पथ पर नियमानुसार चलते हैं, तो जीवन में भगवान के बताए फल कर्मों के वृक्षों पर लगते हैं। और जैसे वृक्ष की छांव में बैठने से, वृक्ष के नीचे जाने से मीठे फल मिलते हैं, शीतल छाया मिलती है, जीवनदायिनी ऑक्सीजन मिलती है, सब कुछ मिल जाता है, सुगंध मिलती है। वैसे ही वेद की विधि के अनुसार जीवन को जीने से, जो जीवन रूपी वृक्ष पर कर्मों के, कृत्यों के जो सकारात्मक फल आते हैं, वो फल हमारे जीवन को निहाल कर देते हैं। पर उन फलों की प्राप्ति उन्हीं को होती है, जो विधाता की व्यवस्था को स्वीकार करके उस दिशा में जीवन को जीते हैं। जो भगवान के पथ का विरोध करके, स्वस्ति के मार्ग का त्याग करके कुपथगामी होते हैं, वो जीवन में तहस नहस हो जाते हैं। वो सफलता के स्रोत से
वो आनंद की मंदाकिनी से, वो कल्याण की कुंजी से मानो जानबूझकर ही अपने जीवन को तबाह और बर्बाद कर लेते। ऐसे कुपथगामियों से जगत पूरा भरा है, क्योंकि सत्य के पथ पर तो वही बढ़ते हैं, वही चलते हैं जो अपनी आत्मा से जुड़े हो, जो भीतर आत्मा में बैठे परमात्मा की आवाज सुनते हो। वो जीवन में संतुलन बनाकर सत्य की डगर पर, नियमों के पथ पर निरंतरता के साथ, श्रद्धा के साथ, उत्साह के साथ, पवित्रता के साथ परमात्मा में अपनी आत्मा से रति करते हुए, क्रीड़ा करते हुए, आत्म यजन करते हुए, आत्मा से जुड़कर, आत्म केंद्रित होकर जब जीवन को जीते हैं, तो वो सच में सांसारिक भोगों को भोगते हुए भी अपवर्ग की पगडंडी से बढ़ते हुए परमानंद को एक दिन पा जाते हैं। और जो उस पथ को छोड़ देते हैं वो पतित हो जाते हैं। उनके वो रास्ते, वो पतन की पगडंडियां उनको उस दिशा में ले जाती हैं जो दिशाएं लग 84 जन्म मरण दारुण दुखों से भरी हुई योनियों की ओर जाती है। वो उन पगडंडियों पर चलते हैं और जीवन को बारों बार मारते हैं। तो जीवन का अर्थ ही ये है कि परमात्मा की बताई बातों के अनुसार जीवन को जिया जाए। परमात्मा के उपदेश संसार में सर्वत्र हो रहे हैं। जहां से भी सकारात्मक, सत्य की ओर, धर्म की ओर, करुणा की ओर, अहिंसा की ओर, दया की ओर, प्रेम की ओर, धर्म की ओर, मानवता की ओर, इंसानियत की ओर बढ़ने की प्रेरणा जिस भी संसार के घटक से, वस्तु से, पदार्थ से मिल रही हो, वो सब परमात्मा के ही उपदेश है। भगवान ने चीजों को ही ऐसे बनाया है, भगवान ने संसार में प्रतीक ही वस्तुओं के ऐसे गढ़े हैं कि उनसे शिक्षा मिले, उनसे ज्ञान मिले, उनसे ज्ञान झरे। और जिन मोटी बुद्धि के लोगों के ये जगत में फैला भगवान के द्वारा फैलाया ज्ञान समझ में नहीं आता कि वो जीवन से भी सीखें, उनके लिए फिर शास्त्र भी बने। उनके लिए शास्त्र भी बने हैं।
भगवान ने शास्त्रों में संसार में जो प्रतीकों को बनाया है, उन प्रतीकों के स्वरूप को और अच्छे से खोलकर समझा दिया है। वेद में वही हैं जो संसार में है, और संसार में वही हैं जो वेद में है। संसार को पढ़कर वेद को समझा जा सकता है, वेद को पढ़कर संसार को समझा जा सकता है, और दोनों को पढ़कर, दोनों को समझकर इस जीवन का स्वरूप अनुभव किया जा सकता है, जाना जा सकता है, और इस जीवन को विधाता की व्यवस्था और उद्देश्य के अनुरूप अपने चरम उत्कर्ष सफलता के शिखर पर पहुंचाया जा सकता है। पर कब? जब हम भगवान की सुने। वेद में जो कहा है, ऋषियों के माध्यम से हम तक चलकर आया है, उसको सुन लें, उसकी मान लें, उसको समझ लें। नहीं तो जो निरंतर साथ में अंदर अंतरात्मा रूप, अंतर्यामी के रूप में बैठा आत्मा में उपदेश दे रहा है, उसकी सुने। अंतर आत्मा में जो परमात्मा का ज्ञान बहता है, उस बहते हुए ज्ञान का पान करने के लिए एक विशेष योग्यता की आवश्यकता होती, उसके लिए बहुत पवित्रता की आवश्यकता होती, उसके लिए बहुत एकाग्रता की आवश्यकता होती, उसके लिए बहुत शांत अंतकरण की, प्रसन्न मन की और समत्व से भरी सम जीवन शैली की आवश्यकता होती। जो लोग उतला हुआ पुतला हुआ उथल पुथल का जीवन जीते हैं, जो विक्षिप्त होकर जीते हैं, जो अति चंचल हैं, जो मूढ़ हैं, ऐसे रजोगुणी और तमोगुणी स्वभाव के लोग आत्मा में बहती परमात्मा की अमृत ध्वनि को निरंतरता के साथ में नहीं सुन पाते, क्योंकि उनके चित्त में भरे विकार, अविद्या के, अज्ञान के, तमाम प्रकार के दोषों के, उन्हें भीतर भगवान से हमेशा जुड़कर नहीं रहने देते। बीच बीच में उथल पुथल, इधर उधर के विचारों को उत्पन्न करके ये तीनों गुण उनको भटकाते ही रहते। तो ऐसे लोगों के लिए परम सहायक हैं कि वो भगवान के वेद, ऋषियों ने उन वेदों को पढ़कर जो ज्ञान दिया है, वो ऋषियों के शास्त्रों के उन सूत्रों को, श्लोकों को पढ़ें और जीवन को जीने की शैली सीखें वहां से। जीवन जितना बाहर है, उससे ज्यादा भीतर है। बाहर जीवन का मात्र 25% हिस्सा है, बाकी 75% जीवन भीतर भरा है। जैसे स्क्रीन तो, बाहर की बॉडी तो बहुत ज्यादा विज्ञान से युक्त नहीं होती, लेकिन उस स्क्रीन के, एलईडी के, एलसीडी के, टीवी की जो बाहर की बॉडी है, उस बॉडी के भीतर जो उसके अंदर हजारों पुर्जे हैं, बाहर को जानना बहुत आसान है, कोई भी मोटी बुद्धि का समझ सकता है। भीतर प्रवेश करके भीतर की दुनिया, भीतर परमात्मा की महिमा को, भीतर परमात्मा के रहस्यों को, जो देह के भीतर का जंगल है,
जिसमें योगी आत्मरंजन करते हैं, जिनमें योगी अपनी आत्माओं को क्रीड़ा में लगाते हैं, जो भीतर ही देह के अंदर आँखों को मूंद करके, इंद्रियों को अंतर्मुखी करके, प्रत्याहार की स्थिति में जाकर भीतर के जीवन और जगत को जानते हैं। वो भीतर भगवान की महिमा को देख करके बाहर से भीतर के प्रति अधिक उत्सुक रहते हैं, क्योंकि बाहर वो शांति नहीं जो भीतर है, बाहर वो संतोष नहीं जो भीतर है, बाहर वो सुकून नहीं जो भीतर है, बाहर वो प्रेम नहीं जो भीतर है। बाहर के जीवन से उतनी संतुष्टि नहीं मिलती, जीवन भर बाहर रहकर भी, पर भीतर जो जाता है थोड़ी देर, घंटों मिनटों में भी तृप्त होकर लौट कर आता है। बाहर दिन भर परिश्रम करके जो शांति नहीं मिलती, जो खुशी नहीं मिलती, वो भीतर मिनट भर अंतर में डुबकी लगाकर साधक पा लेता है। तो भीतर की महिमा बाहर से बहुत अधिक है। जो वेद को बाहर से देखता है, जो उसके आवरण को, कागज को देखता है, उसे क्या मिल सकता है? जो कोरे शब्दों को जानता है, उसे क्या मिल सकता है? जो उसके भीतर, उसके शब्दों में जो भाव हैं, जो ज्ञानामृत हैं, जो उसमें डुबकी लगाता है, उसको अमृत मिलता है। वो आनंदित होता है। जो उस अंतर से, जो ऋचाओं के भीतर भरे नियमों की रहस्यमयी श्रृंखला से, जो रित से, सत्य से अपनी आत्मा को जोड़ता है, उसके सरोकार पूरे होते हैं, उसके मतलब सिद्ध होते हैं। वो जीवन की सारी नकारात्मकताओं से पार सकारात्मकता के मूल स्रोत में प्रवेश कर जाता है। वो पॉजिटिविटी का महासागर है। उससे जुड़े बिना नेगेटिविटी से मुक्ति नहीं मिलती। तो नकारात्मकताओं से मुक्ति पाने के लिए उस सकारात्मकता के महान मूल स्रोत से जुड़ना अनिवार्य है। जीवन ऐसा पथ है, इस पथ में फूल और कांटे दोनों हैं। ज्ञानी के लिए कांटे भी उपयोगी हैं और फूल भी लाभदायक हैं। अज्ञानी के लिए कांटे उसे विदीर्ण कर देते हैं, छलनी कर देते हैं, और फूल उसमें आसक्ति पैदा करके वासना से भर देते हैं और जगत के कूप में डूबने के लिए मजबूर कर देते हैं। तो ज्ञान बाहर के जीवन को भी आनंदित कर देता है। वो संसार के सारे रसों का आनंद लेता है, फिर भी उनमें अनासक्त रहता है। भगवान की महिमा है, संसार में सर्वत्र फैली है। सब प्रभु ने मनुष्य के लिए बनाया है, पर त्याग पूर्वक भोगने का उपदेश दिया है। निरासक्त होकर उस विधाता के कौशल को, उसकी महिमा को अनुभव करने का चांस दिया है, और अपने आप को
प्रवीण बनाने के लिए, कुशल बनाने के लिए इन काँटों और फूलों के बीच में जीनेकार अपने आप को परिपक्व करने का प्लेटफ़ॉर्म, एक ऐसी व्यवस्था दी है, जहाँ व्यक्ति इनके बीच भी रहे और इनसे बचता भी रहे। दृष्टिकोण बदल जाता है जब व्यक्ति की दृष्टि में ज्ञान हो, तो वो वस्तु के पार देखता है, वस्तु के सार को ग्रहण करता है। तभी इंसान के मनोरथ, तभी इंसान के सरोकार मतलब उसके ठीक अर्थों में पूरे होते हैं। तो जीवन में ज्ञान का दृष्टिकोण पैदा करना अत्यंत अनिवार्य है इस जीवन को सार्थक और सफल करने के लिए। परमात्मा तो सर्वत्र भरे हुए हैं। उनको जानने के लिए खुद को जानना जरूरी है। प्रकृति के 24 विकारों को समझने के लिए देह के भीतर की दुनिया को समझना जरूरी है। संसार में आनंद और शांति के साथ जीने के लिए आनंद और शांति की शैली को देह के भीतर ध्यान में जाकर समझना अनिवार्य है। जिनको यही पता नहीं कि आनंद पूर्वक जीने की थ्योरी क्या है, वो प्रैक्टिकल में कैसे सफल होंगे? वो प्रैक्टिकल में मारे जाएंगे, हारेंगे और पद पद पर, पांव पांव पर, हर एक आचरण, हर एक हरकत पर बुरी तरह दंसों के द्वारा डसे जाएंगे, दुखों के द्वारा विदीर्ण करे जाएंगे, छलनी करे जाएंगे और बाहर के जगत में इतना सुंदर जीवन पाकर भी जीवन से निराश होंगे। सब कुछ होते हुए भी हारे हुए, थके हुए, उदास और मायूस, मूर्छित, उजड़े हुए जीवन को अनुभव करेंगे। क्योंकि जीवन में रौनक का जो स्रोत है, वो विधाता का ज्ञान है और वो हमारे भीतर से फूटता है, वो हमारे अंतर से झरता है। जो भीतर बैठता है, अंतर्मुखी होकर भीतर की सुनता है, वो थोड़े समय में बहुत कुछ बटोर लेता है। और जो जीवन भर केवल बाहर देह के लिए ही भाग दौड़ करता है, अपनी आत्मा और भीतर के आनंद को पाने के लिए, उसके पान के लिए भीतर जाता ही नहीं है, जो अंदर के जीवन से अपरिचित है, उसे के जीवन में कहाँ सुख शांति। वो तो भौतिक ऐश्वर्यों का स्वामी होकर भी मन से तो दीनहीन ही है। उसके कान का लटका हुआ सोना उसके कान को काटता है। छल बल से मिले सारे के सारे ऐश्वर्य उसमें अहंकार, अभिमान और द्वेष और लालसाएं पैदा करते हैं। और जो लालसाओं से भरा हुआ इंसान है, अभिमान से भरा हुआ इंसान है, उसकी आत्मा को कहाँ सुकून शांति। तो जीवन का जो मूल सुख का जो आधार बिंदु है,
वो परमात्मा है, वही मुख्य केंद्र, वही जीवन में शांति का सूत्र है। जो उस सूत्र को पढ़ते हैं, जो उस सूत्र का चिंतन मनन करते हैं, जो उस सूत्र को जितना ज्यादा याद रखते हैं, वो उस सूत्र से जन्मे इस सारे सृष्टि के नियमों और व्यवस्थाओं के सूत्रों को समझ पाते हैं। वो सारे सूत्रों का सूत्र है, वो सूत्रात्मा है। वो सारी मणियों का मानो धागा है, जिसमें ये सारी मणियां, सारे लोक परलोक, ये सारे सौर परिवार, आकाश गंगाएं, सृष्टि का, इस जगत का एक एक परमाणु, एक एक परम अणु, त्रिसरे अणु, द्वय अणु, सब कुछ पिरोया हुआ है। तो ज्ञान ही भवसागर से पार करने वाली नौका है, और उस ज्ञान का मुख्य स्रोत भगवान है, भगवान का वेद है, उनका बना है ये संसार है। जो व्यक्ति चलते हुए कदमों को महसूस करता है, जो व्यक्ति जो भी करता है उसे खुली आंखों और खुली ज्ञान की दृष्टि से पढ़ता और समझता है, वो जीवन के भवसागर से ज्ञान की नौका में बैठ करके परमात्मा को स्मरण करता हुआ, भगवान को अपने ध्यान में पनिहारी की तरह रखता हुआ जीवन यात्रा में चलता हुआ सफल होता है। तो आइए ऐसा संकल्प करें कि जो भगवान ने वेद में उपदेश दिए हैं, जीवन को जीने के जो मंत्र बताए हैं, उन मंत्रों को पढ़ेंगे, समझेंगे, जीवन को तदनुसार जिएंगे। भगवान के सर्वश्रेष्ठ और हम सबके महान पूर्वज, हम सबके परंपरा से जो सबसे श्रेष्ठ और महान ऋषि मुनि गण हम सबके माता पिता हुए हैं, उन्होंने भगवान के ज्ञान रूपी अमृत रस का पान किया और संसार में बड़े अनुसंधान करके भगवान के ज्ञान को यथावत जीवन में समाधियों में अनुभव किया, और उस ज्ञान को और सरल करके अपने शास्त्रों में उन ऋषियों ने ज्ञान की गंगाएं बहाई। तो हम भी उनमें स्नान करें, हम भी अपने अंतकरण को उस ज्ञान से भरें, उस ज्ञान से हमारे अंतकरण को संस्कारित करें, तो हमारा भी जीवन तब सफल होगा। जितना ज्ञान होगा उतना अच्छा ध्यान होगा, जितना अच्छा ध्यान होगा उतनी अच्छी सुख की अनुभूति होगी, उतनी अच्छी जीवन में, उतनी ऊंची जीवन में सफलता मिलेगी, उतना अच्छा जीवन में निखार आएगा, और जीवन अंदर बाहर से उतना ही ऊंचा उठेगा। तो सफलता का जो प्रमुख सूत्र है वो परमात्मा है। सफलता के जो प्रमुख सूत्र हैं वो भगवान के वेद में दिए मंत्र हैं, वेद में दी प्रभु की वाणी, प्रभु के विचार, वो ऋचाएं हैं जिसमें जीवन जगत का सारा ज्ञान विज्ञान छिपा है। और प्रथम उस सारे भगवान के ज्ञान का पान करके उसको जीवन में व्यवहारिक रूप देने वाले हमारे पूर्वज जो ऋषि मुनि हैं, उनके शास्त्रों में जो जीवन को और जगत को समझने के जो निर्देश हैं, उनके उपदेश हैं, उन सबको धारण करने, उनको पढ़ने, उनके चिंतन मनन करने से जीवन सार्थक होता है, सार्थक दिशा की ओर आगे बढ़ता है।
तो आज के इस चिंतन के द्वारा प्रभु के साथ, प्रभु के सामने अपने आप को समर्पित करें। भगवान से कहें कि मैं आपसे प्रार्थना करता करती हूँ कि मुझे आत्म कल्याण के पथ की ओर प्रेरित निरंतर अहर्निश करते रहे। जाने अनजाने कभी भी मेरा पांव कुपथ पर न पड़े। जाने अनजाने भी मैं सुपथ की ओर ही सतत गतिमान गतिशील बना रहूं। जीवन का अर्थ, जीवन का प्रयोजन सदैव मेरी बुद्धि में स्थिर बना रहे। वो मेरी बुद्धि से, मेरे विवेक से ओझल न हो। कभी मैं देह के सुखों के लालच में कुपथ का भागी न बनूं। जीवन को नियम और व्यवस्थाओं और कर्तव्यों की पगडंडी पर ही आगे लेकर चलो। इस प्रकार भगवान से प्रार्थना करें। जो भी आप प्रार्थना के रूप में जो भी दोहराते हैं, याद करते हैं, वो चीजें आपके संस्कारों में जगह बनाती हैं और वही अनुभव भविष्य में स्मृतियां बनकर, चित्त में वृत्तियां बनकर चलते हैं और आत्मा को प्रेरित करते हैं कि उसने भगवान से क्या प्रार्थना करी थी। उसे उस दिशा में बढ़ना है, कुपथ से बचना है और सुपथ पे चलना है। इसलिए प्रार्थना करें। प्रार्थना योजना का सूत्र है। उसे दोहराने से योजना के प्रति उत्साह व्यक्ति में बढ़ता है और उत्साहित व्यक्ति ही सफलता के पथ पर सफल होता है। मैं मौन होता हूँ। आप भगवान से जुड़कर 5 मिनट प्रभु से प्रार्थना करें कि आखिर आगे का जीवन कैसा चाहिए आपको। जैसा चाहिए भगवान से प्रार्थना करें और उस भाव में डूब जाएं, शिशु की भांति होकर प्रार्थना करें। सब ज्ञान, सब जीवन, सारा शरीर, सारे शरीर के अंदर के उपकरण, धरती आकाश के बीच की सारी दुनिया सब प्रभु की है। इसका स्वामी, इसका मालिक, हम सबका पिता वो है। इन भावनाओं से ओत प्रोत होकर दीनदयाल के श्री चरणों में, अर्थात उनकी भावनाओं से भर के भगवान के प्रति श्रद्धान्वित होकर प्रभु का धन्यवाद करें और उनसे प्रार्थना करें अगले जीवन के लिए। अब मैं मौन होता हूँ। 5 मिनट आप इस आनंद रस का पान करें। अपने हृदय, अंतकरण और आत्मा को संस्कारित करें। ओ कीजिए।
ओह! ओह! इस भाव को भीतर बनाए रखते हुए, भगवान का धन्यवाद करते हुए, अब धीरे-धीरे भीतर से बाहर आएँगे। अंतस जागरूकता को देह के बाहर अंग-प्रत्यंगों पर लाएँगे। दोनों हाथों की उँगलियों में गति करते हुए हथेलियों को उठाकर परस्पर घर्षण करें। उष्ण हथेलियों से पूरे मुखमंडल का स्पर्श करें। स्पर्श करते हुए महसूस करें और फिर उँगलियों के मध्य से पलकें खोलते हुए भीतर से बाहर आ जाएँ। ओह! आज के चिंतन से संबंधित किन्हीं को कुछ पूछना हो, कोई प्रश्न हो, तो अब आप पूछ सकेंगे। स्वागत है। नमस्ते आचार्य जी। ओम नमस्ते जी। आचार्य जी, आज तो बहुत अच्छा लगा। आपके वचनात्मक ज्ञान से ही इतनी आनंद आया, तो ये सोच रहा था कि अनुभवात्मक जब ज्ञान होगा तब कितना आनंद आएगा। बिल्कुल विचार बाहर गए ही नहीं, आनंद से भर गए जी। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आभार। सब परमात्मा की कृपा है। ऐसे लगता था कि बस आप करते जाए प्रवचन और सुनते जाए, उठने को मन ही नहीं कर रहा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका आचार्य जी। ओह! बहुत आप में क्या अनुपम ज्ञान है, आपका अनुपम अनुभव है आपका। धन्य है आप। सब ईश्वर के ऋषियों की कृपा है। उन्होंने जो हमें वेद में और ऋषियों ने अपने शास्त्रों में दिया है, बस उसी के स्वाध्याय से जो जीवन के भीतर जाता है, संस्कार पड़ते हैं, उन्हीं से भावनाएँ पैदा होती हैं भीतर। और उससे आत्मा को आनंद रस का पान होता है। जब इन भाई चीज़ों को जीते हैं तो और भी अच्छा लगता है, जी, भावनाओं के साथ। जी, धन्यवाद। ओह! आचार्य जी, त्रसरेणु क्या होते हैं? पढ़ा तो हुआ है, लेकिन उसका अर्थ नहीं पता। कभी बताएँगे, आज तो अच्छा, नहीं, लंबा ठीक हो जाएगा। ठीक ठीक है, धन्यवाद। ठीक है। ओह! नमस्ते, नमस्ते आचार्य जी। हाँ, नमस्ते माताजी। बहुत अच्छा लगा। आज पता चला कि आत्मा का आनंद कैसा है। अंदर जाके अंदर बहुत अनुभव हुआ। इस परमात्मा से यही प्रार्थना करें कि दिनचर्या में छोटे-छोटे कामों से हम नियम अनुसार चलें, उसके नियम और आनंद की अनुभूति करें। बहुत पर देर से जागे, इस चीज़ का बहुत अफ़सोस है। बहुत चलिए, बहुत अच्छा, बहुत धन्यवाद। अच्छा आपने अनुभव किया, अच्छा समझा। हाँ, ओह! नमस्ते। नमस्ते। नमस्ते आचार्य जी। ओम नमस्ते माताजी। बहुत अच्छा लगा आचार्य जी, पर प्रायश्चित भी बहुत हो रहा है। अपना जीवन को इतना हमने अज्ञान में गँवा दिया। कोई नहीं, जो बचा हुआ है अब उसको ठीक करेंगे। जी, हाँ, यही ईश्वर से प्रार्थना है कि वो हमें ऐसी शुभ प्रेरणाएँ करते रहें। ज़रूर। आप तो सौभाग्यशाली हैं कि आप तो आर्य समाज में ही जन्मे हैं, जन्म से आप आर्य समाज से जुड़े हैं।
जी, जी। तो ये तो आपका बड़ा सौभाग्य है, हमें तो बहुत बाद में ये अवसर मिला। फिर भी हम बहुत पीछे हैं आचार्य जी, बहुत पीछे हैं। आप भी आगे हो जाएंगे माता जी, बस जुड़े रहे, स्वाध्याय चिंतन मनन करते रहे। ओम जी ओम। बहुत अच्छा लगा आचार्य जी, बहुत 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 धन्यवाद। अब आप बताएं, जो पीछे का चल रहा है आत्मचिंतन वाला, क्या उसको और भी आगे चलाया जाए या अब विषय हम बदल लें? यदि आप लोगों को ऐसा लगता है कि अभी अच्छे से नहीं समझ पाए हैं, तो उसको 1-2 दिन हम और भी चला लें। हाँ जी, चलाइए आचार्य जी और थोड़ा-सा 1-2 दिन और अच्छा, चलाइए उसको। अच्छा, ठीक है। ओ, ओम ओम माता जी, नमस्ते आचार्य जी। नमस्ते माता जी। आचार्य जी आप चलाओ प्लीज इसको, जो अभी आप ज्ञान दे रहे हैं हमें। और पीछे वाला ना, एक, आत्मा वाला। हाँ जी, हाँ, वो विषय आत्मा तो वाला। चलेगा, विषय तो चलेगा, लेकिन उसमें जो अभी हमने ये जो 8-9 बिंदुओं पर काम किया है, प्रयोग किए हैं, उसकी कह रहा हूँ मैं कि उसको बदल दें या उन बिंदुओं पर अभी और भी करना चाहते हैं आप लोग उनमें? वो आप आचार्य जी स्वयं अच्छा समझ सकते हैं चलिए, कि ठीक है। हमें जिससे आत्मा को हम समझ सकें थोड़ा, तो इसलिए। और चल दूसरा आचार्य जी, जो आप इतना आज पूरा ज्ञान दिया है, तो उसमें पूरा मैं तो विचारहीन रही सारा टाइम। मतलब ये नहीं मैं सोई, मतलब कि मैं पूरी जागृत थी और पूरा, परंतु कोई विचार नहीं आया इधर उधर से। जी। ये क्या हुआ? नहीं तो आदमी कभी इधर उधर भटकता है। आज सत्व गुण आपकी बॉडी में, चित्त में सत्व गुण उच्च शिखर पर था, इसलिए कोई और वृत्तियां नहीं आई, एकाग्रता बनी हुई थी। हाँ, मतलब जैसे कि कोई पढ़ते जा रहे हैं, मतलब जो कुछ सुना रहे हो, जैसे उसमें ही मस्त हो गया कि पता नहीं उसके बाद क्या हुआ, कि मतलब। और इसी को प्लीज अगर थोड़ा और, जिससे हम और समझ सके। नहीं, ये तो धन्यवाद। आज आज जो हुआ है, ये तो अचानक कभी कभी ऐसे मेरे मन में होता है, कहाँ से ये संपर्क हो जाता है, तो तभी होता है ऐसे। रोज नहीं हो सकता है, तो कभी कभी होता है, तो कोई बात नहीं आचार्य जी, आत्मा वाला थोड़ा चलाओगे तो हाँ, और वो अच्छा लगे। पिछला उस विषय को हाँ, हम चला लेंगे अभी 2-4 दिन और। ठीक। धन्यवाद आचार्य। ठीक। ओ और किन्हीं को कुछ पूछना है? जी ओम। सविता। नमस्ते आचार्य जी। हाँ, नमस्ते जी। आज बहुत ही आनंद आया, पूरा अंदर तक उतरे। और मैं आपसे आज दिन में किस समय बात कर सकती हूँ? हाँ, 12 बजे के पहले कभी भी कर लें या अभी इस कक्षा के बाद में कर लें? 12 बजे के पहले कर लूँ? 12 बजे के पहले कभी भी करें, 12 के जी, बाद में फिर मैं अपने पाठ में व्यस्त जी, हो जी। जाऊंगा। 11 से 12 के बीच में कर लूँ? हाँ, 11 से 12 के बीच में कर लें। ठीक, जी। धन्यवाद आचार्य ओ, जी। स्वागत। चलिए, नीलम माता जी का, प्रेम बहल माता जी का, आप लोगों का ठीक चल रहा है? जी नमस्ते आचार्य जी, बहुत अच्छा सीमा लगा। माता जी का, संतोष मदान माता जी, आप लोगों का ठीक चल रहा है? प्रणाम आचार्य जी। हाँ जी आचार्य जी, बहुत अच्छा चल रहा है, बहुत अच्छा चल रहा है। हाँ जी, अच्छा, धन्यवाद आपका, धन्यवाद आपका। चलिए, तो आप सब पीछे वाले विषय को चाहते हैं अभी 2-4 दिन चले? जी जी, हाँ जी, हाँ जी। चलिए, ठीक है। नमस्ते आचार्य, जी, बहुत नमस्ते। अच्छा लगा, बहुत बढ़िया लगा। सब इतना अंदर से उतरता आया
और फिर हल्की सी झपकी लगी होगी, तो ऐसे मेरे बच्चे ने आवाज लगाई मुझे, तो मेरी जागरूक आई, तो मैं लग रहा था ऐश्वर्यों से भरपूर कोई जगह है, विचरण कर रही हूँ। बहुत अच्छे है माता जी। आचार्य जी, जो आपने बताया, इतना कुछ बताया, इतना अच्छा लगा। हमें स्मृति में मतलब उस टाइम तो लगता है पूरा भरता जा रहा है, बहुत मिल गया है। फिर इतना याद क्यों नहीं रहता? धीरे धीरे उसके संस्कार हमारे अंदर पड़ जाते हैं। जब हम सुन रहे होते हैं तो उसको अनुभव कर रहे होते हैं। अनुभव से फिर वो संस्कार बनता है, और वो जो संस्कार बनता है वही संस्कार आगे जब उस विषय से आपका चित्त जुड़ता है, तो फिर वो जो बहुत सारे संस्कार बने हैं वो धीरे धीरे क्रमशः आने लगते हैं एक झरने की तरह, और फिर उससे आप जुड़ जाते हैं। जैसे अभी मैं बोलता गया तो मेरे अंदर भी वही हो रहा था जो मैं बोल रहा हूँ, आपको कह रहा हूँ। जब हम पढ़ते थे गुरुकुल में, और मुझे याद है आज के लगभग 15-20 साल से, मैं बचपन से ही ऐसा था, बचपन से ही जो नानी माँ ले जाती थी मंदिर में, वो पौराणिक थे, लेकिन घर में ही ऐसा माहौल था। तो वो चीज़ों के संस्कार घर से ही पढ़ते रहे, और फिर वो जो गलत चीज़ों के संस्कार थे या गलत ज्ञान के संस्कार थे, वो महर्षि से जुड़ने के बाद, सत्यार्थ प्रकाश से जुड़ने के बाद उनमें काफ़ी बदलाव आया। और हमने अनुभव किया कि गुरुकुल में भी पढ़ते थे, तो जो पूज्य गुरुजन जब भी बोलते थे, जो भी बोलते थे, हम सबको लिखते थे। हर प्रवचन को पूरा लिख लेते थे। जो भी सुनाते थे उसको लिख लेते थे। उनको सप्ताह में 1 बार जो लिखा है विद्वानों के प्रवचन, उनको सरसरी दृष्टि से देख लिया करते थे। चूँकि कभी अभी भी जो लिखी हुई जो संचिकाएँ हैं, तो उनको कभी अभी भी देख लेते हैं। तो इससे हमारे अंदर संस्कार पड़ते हैं। इस जीवन में क्या करना है हमें? अपने चित्त में अच्छी बातों के, अच्छे ज्ञान के संस्कार खूब-खूब इकट्ठे करने हैं। मैं तो ये चिंता ही नहीं करता कि मुक्ति की, बस ये सोचता हूँ कि अपने को संस्कार इकट्ठे करने हैं। शास्त्रों को पढ़ते रहना है, पढ़ाते रहना है, स्वाध्याय चिंतन मनन करते रहना है। जब हमारे चित्त की, हमारे अंतःकरण की वो योग्यता बनेगी मुक्ति वाली, तो अपने आप मुक्ति हो जाएगी। बस स्वाध्याय चिंतन मनन का मार्ग नहीं छोड़ना है। उस पर जितनी दृढ़ता से लगे रहेंगे, तो सफलता धीरे-धीरे मिलती रहेगी। तो ये सब उसी का परिणाम है। नित्य स्वाध्याय का, नित्य श्रवण का, नित्य चिंतन मनन का, नित्य उपासना का, वो जो लिखा है उससे जो डबल जो चित्त पर संस्कार पड़ते हैं, उसी सब का ये सब फल है। तो आप भी करें, आपकी भी वही स्थिति हो जाएगी। जी, आचार्य जी, ये तो एक धन्यवाद। व्यवस्था है। जी, जी। हो अभी तो आपका सुना पूरा, फिर आपका जब वो ऑडियो देखे तो उसमें से हम नोट करने का प्रयास करते हैं, तो जी, उससे लाभ मिलता है। जी। तो ये रोज़ हम करें, हाँ, बहुत अच्छा हाँ, रहेगा। ये लोग कर सकते हैं। और भी कई चीज़ें होती, जैसे और भी चीज़ों पर कभी समय मिलता है तो मैं लिखता भी हूँ, तो वो फ़ेसबुक पर लिखता हूँ मैं। अच्छा, हाँ, वहाँ लिखता हूँ तो वो व्हाट्सएप से जो लोग जुड़े हैं उनको मैं भेज भी देता हूँ, भेज हमें भी भी जोड़ देता हूँ। लीजिए। हाँ, तो वहाँ पर आप जुड़ेंगे तो वो वहाँ मिल जाएगी सारी कुछ, और भी कई चीज़ें होती हैं। अच्छा, तो वो वहाँ पर आप पूरे को देखेंगे तो कई जगह कई-कई चीज़ कर्म से विषय संबंधित, अध्यात्म से संबंधित, ईश्वर से संबंधित, आत्मा से संबंधित, आध्यात्मिक विषय पर तो बहुत कुछ वहाँ मिलेगा आपको, लिखा हुआ लेखों के रूप में। तो अच्छा। ऐसा है। ठीक है माता जी। धन्यवाद आचार्य जी, बहुत अच्छा था, बहुत आनंद तो बड़ा ही लिया हमने आज। ओह! नमस्ते। धन्यवाद माता जी। ओह! ओम हाँ, नमस्ते। नमस्ते माता जी। धन्यवाद जी, आनंद आया। बाकी ये आत्मा का जो आप कार्यक्रम चला रहे हो, चलाते रहो ऐसे ही। अभी 2-4 दिन उसको करेंगे, फिर उसके बाद में दूसरा विषय ले लेंगे माता जी। ठीक ठीक है? चलिए। है, धन्यवाद। ओह! चलिए अब शांति पाठ करते हैं। शांति पाठ। ओम। ओम।
शांति शांति ही ओम। ओम। सभी को नमस्ते। सभी का दिन शुभ हो, मंगलमय हो। प्रभु सबका मंगल करे, अपने स्वस्ति के वेद के कल्याण के पथ पर सभी को प्रेरित करें। भगवान से सबके लिए बहुत बहुत मंगल कामनाएं। इति ओम।